दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube एंड Facebook चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला सवाल जो आपकी किताब में लिखा है। उस किताब में लिखा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो क्या करना है। 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों लड़कियों की संख्या बताना है, वो भी ग्राफीय विधि से। किस विधि से बताना है? ग्राफीय विधि से, जो हमने यहाँ पे लिख रखा ग्राफी विधि से। तो इसके लिए क्वेश्चन के मुताबिक ही हम काम करेंगे और कुछ नहीं। यदि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो आसानी से उसका उत्तर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यालय के 10 विद्यार्थी क्या करते हैं, गणित की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। तो उन विद्यार्थियों का मतलब होता है उसमें कुछ लड़कियां भी होंगी कुछ लड़के भी होंगे। तो हमने उसमें से मान लिया कि लड़कियों की संख्या क्या है, x है। माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। ठीक, इतना आपने समझ में आ गया कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। तो प्रश्न के अनुसार अब ध्यान देंगे कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, 10 थी। तो विद्यार्थी में क्या होंगे, लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो लड़कियों प्लस लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। यानी कि लड़कियां क्या थी, x, लड़के क्या थे, y, बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10। ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 होगा। ठीक, अब इतना समझ में आ गया। हम यदि क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं कि उसके पहली स्थिति में क्या कहा है, क्या करना है दूसरी स्थिति में। तो दूसरी स्थिति में उसने कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। यदि कम अधिक का अंतर होता है, यदि कोई बात होती तो सीधे घटाने की क्रिया करते हैं। x माइनस वाई बराबर क्या कर दिया हमने, 4 लिख दिया। ये समीकरण हमने क्या बना दिया, 2। क्या हो गया, समीकरण 2 बनता है। और अब हम लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम लेंगे तो समीकरण क्या है, एक हमारा x प्लस वाई बराबर 10, यानी x प्लस वाई बराबर 10। हमने क्या किया, y के मान का क्या कर दिया, पक्षांतर। क्या कर दिया, यहाँ पे पक्षांतर की क्रिया की। काहे की क्रिया की, पक्षांतर की। तो फिर हमारा बन जाएगा x बराबर 10 माइनस वाई। इतना समझ में आ गया, x बराबर 10 माइनस वाई। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, आपको नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें ये रखना कि कंडीशन रखेंगे कि कितनी क्या रख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। यदि हम y का मान पहली स्थिति में यदि 5 रखते हैं यहाँ पे, तो हमारा x का मान क्या प्राप्त होगा, 5 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे यदि 10 में से माइनस y की जगह 5 रख देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 प्राप्त हो जाएगा x का मान। और यदि हम y की जगह पे क्या रख दें, 4 रख दें, क्या रख दें, 4, तो क्या प्राप्त होगा, x का मान 6। और यदि y की जगह 3 लिख देंगे तो x का मान प्राप्त होगा 7। ठीक, कुछ नहीं करना, इतना ही करना है, मान भर रखना है। यदि x का रखेंगे तो y का निकलेगा, y का रखेंगे तो x का निकलेगा। वो अपने मन से रखना है हमें। इसी प्रकार समीकरण 2 में हम करेंगे। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो माइनस वाई को क्या किया, पक्षांतर किया, तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो x बराबर प्राप्त होगा x प्लस वाई। क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो अब यहां भी हम देखेंगे यदि हम y का मान 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x का मान 5 प्राप्त होगा। यदि y का मान हम यदि यहाँ पे 2 रख दें तो हमारा क्या, x का मान प्राप्त हो गया 4 प्लस 2 बराबर 6। यदि y का मान हम क्या रख देंगे, 3, क्या रख देंगे, 3 यहाँ पे, तो 4 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 7। तो x का मान क्या हो जाएगा, 7। ठीक, अब इतना तो आसानी से अपने मन से हम कर सकते हैं। अब हमारा मेन काम रहेगा ग्राफ में इसको अवतरित करना, यानी कि आलेख को बनाना, आरेखित करना ग्राफ में। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ हमारा इसी प्रकार का बना होता है। तो ये हमारा होता है कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। ये होता है हमारा वाई अक्ष।
ठीक, ये पूरा एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा, बीच में होता है इसका मध्य बिंदु या केंद्र के केंद्र होता है, तो जिसका मान होता है 0। और आपको पता होना चाहिए 0 से दाएं साइड की संख्या सभी प्लस की एक्स अक्ष की, और बाएं साइड की सभी संख्या माइनस की। इसी प्रकार वाई अक्ष में 0 से ऊपर साइड की संख्या प्लस की और नीचे साइड की संख्या माइनस की। अब हम यहां देखेंगे सबसे पहले इस पहली वाली कंडीशन में, तो हमारा y x का मान क्या है 5, y का मान क्या है 5, वो भी काहे के हैं प्लस के हैं, काहे के हैं प्लस के। तो हम देखेंगे x अक्ष में हमें 5 जाना है, तो x अक्ष में ये चलेंगे हम यहाँ पे 5, ये आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गए। और y अक्ष में भी कहाँ जाना है 5, तो अब इनका सेंटर देखेंगे कहाँ बनेगा, तो यदि यहाँ पे देखा जाएगा तो सीधा सीधा यहाँ पे बनेगा ऐसा, और इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त हो जाएंगे, एक बिंदु प्राप्त होगा इनका क्रॉस बिंदु 5 और 5 का, ठीक। इसी प्रकार हम देखेंगे 6 और 4 का, यानी एक्स अक्ष में 6 चलना है, वाई अक्ष में 4 चलना है। तो हम ये है एक्स अक्ष में चलेंगे 1 2 3 4 5 6, और एक्स अक्ष में 6 तो चले गए, वाई अक्ष में चलेंगे 4, 1 2 3 4, यानी कि यहां से ये यहां पे आ गए हम लोग, और यहां से यहां प्राप्त हो गया, ठीक। इसी प्रकार हम चलेंगे हम लोग एक्स अक्ष पे 7 और वाई अक्ष पे 3। तो एक्स अक्ष पे 7 कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 ये है, तो यहाँ पे ये ऐसा प्राप्त होगा, ये मेन बिंदु ये। तो अब हम इसको यदि सीधा ऐसा खींच दें तो ये एक क्या हो जाएगा, किस ग्राफ किस समीकरण से ये हमें प्राप्त हुआ था, x प्लस वाई बराबर 10। तो ये किसका ग्राफ हमें प्राप्त हुआ, x प्लस वाई बराबर 10 का, ठीक। तो यहां पे हमारा क्या प्राप्त हुआ था, 6 4, यहाँ पे लिखेंगे 6 और 4, और यहाँ पे प्राप्त हुए थे 7 और 3, ठीक, 7 3 हुआ था। इसी प्रकार हम इस वाले समीकरण का भी रखेंगे ग्राफ। तो हमें यहाँ पे देखना है x में चलना है 5, y में चलना है 1। x में चल गए हम 5, y में चल गए 1, तो यहाँ पे प्राप्त होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ध्यान देना ऐसा। और x में चलना 6, y में चलना 2, x में चलेंगे 6, y में चलेंगे 2, यानी कि हमें कहाँ प्राप्त होना चाहिए, यहाँ पे, ये प्राप्त हो गया। और x में दोबारा चलेंगे 7 और y पे चलेंगे 3, तो ये हो गया 3 का और ये हो गया 7 का, यानी यहाँ पे। तो एक हमारा ये ग्राफ इसका बनेगा, आलेख बनेगा, आरेख ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे हमारा शुरू में क्या प्राप्त हुआ था, 5 1, यहाँ पे प्राप्त हुआ था 6 2, यहाँ पे दोनों का प्राप्त हुआ है 7 और 3। अब याद रखना है कि यदि दोनों समीकरण के आलेख यदि एक दूसरे पे जहां पे आपको काटते हैं तो वहां पे ही वो x की वैल्यू निकलेगी और y की। तो आपको पता है कि हमेशा x पहले रखा जाता है, x अक्ष की मान पहले और y अक्ष का मान बाद में, यानी कि ये पहला अक्षर x अक्ष का है, दूसरा y का है। तो हम लिख सकते हैं अतः लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए, 7, क्या होगी 7। और लड़कों की संख्या 3, क्या होगी 3, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप कि
लड़कियों की संख्या क्या थी, 4 अधिक थी लड़कों से। तो यहाँ पे लड़कों की संख्या 3 है और 4 अधिक है। इस प्रकार से हमें लड़की और लड़कों की संख्या प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार एक अगला सवाल भी दिया है, वो भी ग्राफी विधि से हल करना है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आपको हमारा पूरा वीडियो देखना है। यदि आपको गणित अच्छी तरह से सीखना है तो हमारे चैनल पे बने रहना है। और फेसबुक पर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। यूट्यूब है तो शेयर तो करना ही है और सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।